भगवती सूत्र में कहा गया है, कति विहेणम भन्ते आउय बंधे पन्नत्ते। गोयमा छब्बिहे आउय बंधे पन्नत्ते। तंजहा जाति नाम निहत्ता उए, गति नाम निहत्ता उए, ठिति नाम निहत्ता उए, ओगाहणा नाम निहत्ता उए, पएस नाम निहत्ता उए, अनुभाग नाम निहत्ता उए। आदमी जीवन जीता है और एक जीवन के बाद संसारी अवस्था में दूसरा जीवन जन्म भी प्राप्त हो जाता है। अगले जीवन का निर्धारण इस वर्तमान जीवन में हो जाता है। भगवती सूत्र में प्रश्न किया गया कि भन्ते आयुष्य का बंध कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है। उत्तर दिया गया, आयुष्य का बंध 6 प्रकार का प्रज्ञप्त है। जाति नाम निषिक्तायुष्य, आगामी जीवन का निर्धारण वर्तमान जीवन में होता है और अगले जन्म के आयुष्य का बंध जो होता है 6 बातों का निर्णय हो जाता है। 6 बातों में पहली बात है जाति, कि यह जीव आगे जब पैदा होगा अगले जन्म में कितनी इंद्रियों वाला होगा। एक इंद्रिय होगा, द्विंद्रिय होगा, त्रिंद्रिय होगा, चतुरिंद्रिय होगा अथवा पंचेंद्रिय होगा। यह निर्णय भी हो जाता है ये पंचेंद्रिय होगा और कोई होगा। ये जाति नाम 5 ये जातियां हैं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय आदि। इनमें से कौन सी जाति वाला होगा यह निर्णय हो जाता है। यह कई बार जाति शब्द जैसे ये और जातियां, कोठारी, वैद, दुदोरिया, ये अलग चीजें हैं, अलग जातियां हैं। जैन दर्शन में ये जो जातियां बताई गई हैं, जीवों के 5 विभाग बताए गए हैं 5 इंद्रियों के आधार पर, तो वे जातियां कहलाती है एक समान स्थिति वाली एक जाति। जाति ही सामान्यम, जाति सामान्य होती है। जिन प्राणियों में एक ही इंद्रिय है, ये पृथ्वी काय, अपकाय आदि 5 स्थावर हैं, ये सारे इंद्रियों की दृष्टि से एक समान हैं, तो इनकी एक जाति हो गई और वह जाति हुई एकेंद्रिय। इसी प्रकार जिन जीवों के 2 इंद्रियां होती है, लट आदि आदि, ये सारे जीव द्विंद्रिय कहलाते हैं। जिनके 3 इंद्रियां होती हैं, कीड़ा मकोड़ा जैसे, ये सब जीव त्रिंद्रिय जाति वाले होते हैं। और जिनके 4 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु, वे चतुरिंद्रिय जीव कहलाते हैं, मक्खी मच्छर आदि। और जिनके 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, कान भी होता है, श्रवणेन्द्रिय भी होती है, वे पंचेंद्रिय जाति वाले प्राणी होते हैं। जैसे मनुष्य, देव, नारक, त्रियंच पंचेंद्रिय, ये सारे पंचेंद्रिय कहलाते हैं। तो अगले जन्म में यह जीव कौन सा बनेगा, एकेंद्रिय यावत पंचेंद्रिय, तो यह निर्धारण भी इस वर्तमान जीवन में हो जाता है। और गति नाम, पहला जाति नाम, दूसरा गति नाम, कौन सी गति में जाएगा। 4 गतियां हैं,
नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, चारों में से कहां जाएगा, यह भी निर्धारण इसके साथ हो जाता है। और स्थिति नाम, अवगाहना नाम, ये कुल 6 बातें हैं और इन 6 बातों का निर्धारण इस वर्तमान जीवन में हो जाता है। इन 6 बातों का निर्धारण होता है और फिर कोई जीव आगे किसी भव में जाता है। तो यह आयुष्य का नियम है कि जितना आयुष्य का योग है, आयुष्य कर्म का, उसके हिसाब से आदमी जीता है और एक दिन उसका जीवन समाप्त भी हो जाता है। अब यह किसी के हाथ की बात नहीं कि मैं तो इतना लंबा जीऊंगा ही जीऊंगा। यह सारा एक अपना कर्म का सिद्धांत है। तो उसके अनुसार आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है, अकाल मृत्यु की बात भी आती है। तो यह एक सिद्धांत है कि अगले जन्म में किस रूप में पैदा होना है, इसका निर्णय इसी वर्तमान जीवन में हो जाता है। वह निर्णय हुए बिना जीव अगले जन्म में जा नहीं सकता। आयुष्य तो आखिर अच्छे आदमी का भी संपन्न होता है और कम अच्छे या अनच्छे, नहीं अच्छा, ऐसे आदमी का आयुष्य भी संपन्न होता है, बुरे आदमी का भी आयुष्य संपन्न होता है। धर्माचार्य मघवा गणी हमारे धर्म संघ के पंचम आचार्य थे और परम पूज्य कालू गणी जो मघवा गणी के शिष्य थे, मघवा गणी के द्वारा दीक्षित थे, मघवा गणी के द्वारा मानो संस्कारितियां जो भी विकसित किए गए, उनके साये में रहे हुए थे। हम अभी छापर में चातुर्मासिक प्रवास कर रहे हैं और कालू गणी की यह जन्म धरा छापर, ताल छापर, और इस चतुर्मास में हम कालू गणी अभिवंदना सप्ताह मना रहे हैं और सप्ताह का आज पहला दिन है। 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का यह सप्ताह है। इस सोमवार से अगले रविवार तक का यह अभिवंदना सप्ताह है। तो मघवा गणी को कालू, मुनि कालू जैसा शिष्य मिला था। आचार्यों का भी मानो कि यह भाग्य ही होता है, अगर होता है तो, कि उन्हें अच्छे शिष्यों की प्राप्ति होती है। एक पिता को अच्छे पुत्र प्राप्त होते हैं तो मानना चाहिए पिता का कोई भाग्य है कि अच्छे पुत्रों का पिता वह बना है। और पुत्र होते हैं, कोई कोई पुत्र तो पिता से भी आगे निकलने वाला, आगे बढ़ जाने वाला हो जाता है। तो पिता के लिए मानो एक गौरव की बात कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे बढ़ गया है। संस्कृत में कहा गया है, कुंभे परिमित मंभ है पीत है कुंभोद भवेन जल राशि अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चित जनकम निजेन चरितेन। कि घड़ा होता है, घड़े में तो परिमित जल समाविष्ट होता है। एक घड़े में एक सीमित मात्रा वाला पानी समाहित हो सकता है, परंतु समुद्र में कितना पानी होता है,
कितना अथाह पानी समुद्र में हो सकता है। तो घड़े में तो सीमित पानी, और घड़े से पैदा हुआ, यानी जैसा कि माना गया अगस्त्य ऋषि कुंभोद्भव घटोद्भव हैं। अगस्त्य ऋषि समुद्र को भी पी गए। तो यानी घड़े में तो सीमित पानी, घड़े से पैदा हुए अगस्त्य ऋषि समुद्र के पानी को पी गए। समुद्र को पी गए तो घड़ा बाप हो गया, तो घड़े से कितने आगे निकल गए। तो कवि ने कहा अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चित जनकम निजेन चरितेन। कोई कोई सुजन्मा सुपुत्र ऐसा होता है, अपने चरित से, अपने आचरण से, अपने कार्य से पिता से भी आगे निकल जाता है। तो पिता के लिए यूं एक प्रसन्नता की बात हो सकती है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे है। तो गुरु आचार्य के भी शिष्य होते हैं, और आचार्य के शिष्य, हालांकि आचार्यों का अपना महात्म्य हो सकता है, तो कोई कोई शिष्य वे भी बाद में आचार्य बन जाते हैं, और अपने पूर्ववर्ती आचार्य से भी कुछ संदर्भों में, किसी संदर्भ में आगे निकल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी आगे निकल जाओ, गुरु तो गुरु ही है। कि किन के शिष्य हैं, कि उनके शिष्य हैं। तो बेटा भले प्रधानमंत्री भी बन जाए, मां का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, मां से इस दृष्टि से तो कितना बड़ा बन गया, पर मां के सामने वह बेटा ही है। मां तो उसको बेटे के रूप में जब देखती है, मेरा बेटा है, तो मां मां है, पिता पिता है। ठीक है, कई कई पुत्र बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य श्री कालूगणी मघवा गणी के सुशिष्य थे, और जैसा कि कहा गया मघवा प्रतिकृति, मघवा की सी आकृति, मघवा प्रतिकृति। तो मघवा प्रतिकृति गुरुदेव तुलसी का यह पद्य है, पर कहीं कहीं अप्रतिकृति भी लगते हैं, कहीं कहीं थोड़े थोड़े अप्रतिकृति भी कहीं कहीं लगते हैं। कि जैसा बताया जाता है मघवागणी बहुत कोमल थे, तो कालूगणी भी बड़े वत्सल थे, ऐसा हमें सुनने से और पढ़ने से लगता है। बड़े वात्सल्य प्रदाता थे। पर कालू यशो विलास को देखें, तब कालूगणी कभी कभी कड़ाई भी जब की है, तो जैसा लिखा गया मानो धरती धूजने लग जाए, इतनी कड़ाई भी उन्होंने की है। तो मघवा गणी की प्रतिकृति अनेक अंशों में, अनेक संदर्भों में रहे हो सकते हैं, पर कहीं कहीं वो मघवा गणी से थोड़े से भिन्न रूप में भी रहे हैं। मानो हर चीज मघवा गणी की उन्होंने स्वीकार नहीं की होगी। जहां अनुशासन का प्रसंग आता, तो मघवा गणी की तरह भी रहे हो सकते हैं। तो मानो कभी कभी वो डालगणी का कुछ अंश भी उन्होंने ग्रहण किया होगा, जो कालू यशो विलास में जो उनके उला ना देने की ऐसी कोई कुछ जो बात आती है। तो मघवा गणी के वे सुशिष्य थे। उन्हें मघवा गणी के पास रहने का भी कुछ वर्षों तक अवसर मिला, और कालूगणी ऐसे आचार्य थे जिन्होंने तीन तीन आचार्यों के सानिध्य में अपना मुनित्व व्यतीत किया था। किसी भी आचार्य के सामने प्रगट युवाचार्य तो वे रहे ही नहीं थे। सबके सामने मानो स्थूल रूप में, प्रगट रूप में वे मुनि के रूप में ही रहे थे। तो तीन तीन आचार्यों के सानिध्य में रहने वाले कालूगणी थे। भारमल जी स्वामी थे तो ठीक है, भिक्षु स्वामी के पास रहे थे, एक आचार्य के सानिध्य में रहे थे। रायचंद जी स्वामी थे, दो आचार्यों के पास मान लें, भिक्षु स्वामी और भारमल जी स्वामी के पास रहे। श्रीमद दयाचार्य थे तो दो आचार्यों के पास मान ले, भारमल जी स्वामी और रायचंद जी स्वामी। और
ये मघवा गणी थे, तो मान ले रायचंद जी स्वामी के युग में दीक्षित हो गए थे, तो उनका शासनकाल और फिर दयाचार्य का, दो आचार्यों के शासनकाल में रहे थे। और मानक गणी को देखें तो दयाचार्य और मघवा दो आचार्यों के सानिध्य में रहे। दाल गणी ऐसे थे जो दयाचार्य के युग में भी रहे, मघवा के युग में भी रहे, मानक के युग में भी रहे, तीन आचार्यों के युग में मुनि के रूप में रहे थे। मानो उसी का अनुकरण कालुगणी के जीवन में हो गया। अपने उत्तराधिकार प्रदाता डालगणी थे, उन्हीं के एकदम ठीक कॉपी मान लो। कालुगणी भी तीन आचार्यों के युग में मुनि के रूप में रहे, मघवा, मानक और डाल, इन तीन आचार्य, तो डालगणी भी तीन आचार्यों के युग में मुनित्व का जीवन जीने वाले रहे। तो ठीक उसी प्रकार कालुगणी भी तीन आचार्यों के युग में रहने वाले हुए, जबकि आचार्य तुलसी भी केवल एक कालुगणी के आचार्य काल में मुनि रहे। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी दो आचार्यों का सानिध्य मिला, परम पूज्य कालुगणी और आचार्य तुलसी का। तो कालुगणी को मघवा गणी का सानिध्य भी मिला। वो उनके लिए मानो विशेष एक प्रारंभिक समय का सानिध्य था। फिर मानक गणी और डालगणी के सानिध्य में भी रहे। तो कालुगणी के हम जीवन को विभक्त करें तो कालुगणी के जीवन का एक विभाग है उनके गारहस्थ्य का जीवन। कालुगणी के जीवन का दूसरा विभाग है मघवा गणी और कालुगणी। कालुगणी के जीवन का तीसरा विभाग करें तो मानक गणी और कालुगणी। कालुगणी के जीवन का चौथा विभाग करें तो डालगणी और कालुगणी। और पांचवा विभाग तो फिर स्वयं आचार्य कालुगणी का अपना जीवन का आचार्य काल का विभाग। यो कालुगणी के जीवन को 5 खंडों में बांटा जा सकता है, और फिर अपना स्वयं का आचार्य काल उसको और कोई खंडों में बांटे तो बांट सकते हैं। मुख्यतया ये 5 विभाग उनके जीवन के हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में इस फार्मूला या पद्धति को स्वीकार करें तो कालुगणी के जीवन का दूसरा विभाग था, वो था मघवा गणी और कालुगणी। तो अच्छा आचार्य का योग मिले, वह शिष्य का मानो एक आनुकूल्य भाग्य मान लें कि अच्छा गुरु मिलता है। हमारे धर्म संघ में हमको आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ को पहले गुरु के रूप में मिले थे। एक के बाद एक हमें गुरु मिलते गए हैं, और 5वें गुरु हमारे धर्म संघ को आचार्य श्री मघवा गणी मिले, और अष्टम गुरु के रूप में परम पूज्य कालुगणी प्राप्त हुए। तो मघवा गणी की वह कोमलता, मघवा गणी की वह पाप भीरुता, और कितनी उनमें अहिंसा, दया, अनुकंपा की चेतना रही होगी। हरियाली आ जाए सामने तो क्या उनकी मनोदशा बनती होगी। और इतना वैराग्य, किस प्रकार हाथ धोने में भी उनका मानो संयम, आदि अनेक बातें उनके जीवन की। तो ऐसे मघवा गणी जो अस्थविर अवस्था में ही काल धर्म को प्राप्त हो गए, यानी हम आगम के कथन के अनुसार 60 वर्ष का व्यक्ति जाति स्थविर होता है, तो मघवा गणी ने 7वें दशक में प्रवेश नहीं किया था। तो इसी प्रकार कालुगणी ने भी 7वें दशक प्रवेश नहीं किया, यानी वो इस माने में जीवन काल की दृष्टि से वे स्थविर बने ही नहीं थे, वे तो अस्थविर ही रह गए थे। अस्थविर अवस्था में ही वे महाप्रयाण को प्राप्त हो गए थे। तो दोनों आचार्य मघवा गणी और कालुगणी, ये दोनों ही अपने जीवन के 60 वर्ष संपूर्ण नहीं कर पाए थे। खैर यह तो
जैसा भगवती सूत्र में यह आयुष्य की बात बताई गई है कि 6 प्रकार का आयुष्य बंद होता है और एक दिन आयुष्य संपन्न भी हो जाता है। तो मघवा गणी भी एक संस्कृत के वेत्ता हमारे आचार्य प्रवर, इधर कालुगणी भी एक संस्कृत के अध्येता आचार्य प्रवर, और किस प्रकार उन्होंने संस्कृत भाषा को आत्मसात करने का प्रयास किया और कैसे उनके युग के शिष्य साधु संस्कृत भाषा में आगे बढ़े थे। क्योंकि आचार्य तुलसी को तो हम लोगों ने कितना देखा है, आचार्य महाप्रज्ञ जी को हमने देखा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी जो कालुगणी के द्वारा ही दीक्षित उनके सुशिष्य थे, संस्कृत भाषा में कितने आगे बढ़े थे। परम पूज्य आचार्य तुलसी भी कालुगणी के ही शिष्य थे, उनको भी संस्कृत भाषा का कितना ज्ञान। और भी अनेक संत कालुगणी के युग के, मुनिश्री नथमल जी स्वामी बागोर संस्कृत भाषा के कितने विद्वान, मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी शासन गौरव संस्कृत भाषा के कितने वेत्ता। और भी ऐसे अनेक नाम हो सकते हैं, कई नाम तो मेरे बहुत परिचित हैं, देखे हुए हैं, कुछ जाने हुए हैं। मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी का भी एक संस्कृत भाषा में सृजन भी है, मुनिश्री नथमल जी स्वामी बागोर का भी संस्कृत भाषा में बहुत अच्छा एक ग्रंथ है। तो कालुगणी के द्वारा दीक्षित अनेक उनके सुशिष्य संस्कृत भाषा में भी बहुत आगे बढ़े हैं। तो मघवा गणी भी एक संस्कृत भाषा के मानो वेत्ता, इधर परम पूज्य कालुगणी भी संस्कृत भाषा के अध्येता और कालुगणी की संतानें यानी उनके सुशिष्य भी कितने संस्कृत भाषा में आगे बढ़े हैं। और आचार्य तुलसी के युग में भी कितनों ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया है। हमारे साध्वी समुदाय में भी अनेक साध्वियां संस्कृत भाषा की विज्ञ यात्री बनी हैं। और आज भी मैं देखता हूं कुछ या अनेक साध्वियां हैं जो संस्कृत भाषा की जानकार हैं, अपने अपने ढंग से अपना विकास व्याकरण की वेत्री हैं, संस्कृत पढ़ सकती हैं, पढ़ा सके ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसी अनेक चारित्रात्माएं हैं। तो हो सकता है संस्कृत भाषा के विकास का ग्राफ ऊंचा नीचा कभी कुछ फर्क वो तो हुआ हो सकता है। परम पूज्य मघवा गणी और परम पूज्य कालुगणी, इन दोनों का भी संस्कृत भाषा के विकास में एक उनका मानो योगदान कह दें, उनकी गति थी। तो आज हम ये परम पूज्य कालुगणी की अभिवंदना का सप्ताह, कालुगणी अभिवंदना सप्ताह आज हमने शुरू किया है, मना रहे हैं। तो भगवती सूत्र में जो आयुष्य बंद की बात आई है, तो मघवा गणी और कालुगणी का आयुष्य भी हमने देखा, दोनों की समानता है कि दोनों ही 6ठे दशक तक ही जीवन जीने वाले रहे। हम दोनों आचार्यों से जितना संभव हो सके प्रेरणा का आदान करते रहें और हम भी आगे बढ़ते रहें। मंगल।